मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लैक लॉयर्स अकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो आपके सामने मेंशन है इनहेरिटेबल राइट पे होगा कि इनहेरिटेबल राइट क्या होता है। इसके बारे में आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी मेंशन होगी इंशाल्लाह। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा इसकी एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ कि इनहेरिटेबल राइट होता क्या है। तो इनहेरिटेबल राइट के बारे में बताने से पहले, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट दैट काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो इस तरह की वीडियोस ताकि आपको लॉ रिलेटेड वीडियोस और रोज़मर्रा में जो आपके काम आने वाली वीडियो, ख्वाह आप स्टूडेंट्स लॉ के स्टूडेंट हैं या वकील हैं या नहीं, एक आम इंसान है तो भी आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिनसे आपका फ़ायदा हो सकेगा। तो लॉ का तो इस माशरे में हम रह रहे हैं, लॉ का हर बंदे को पता होना लाजमी है। तो इनहेरिटेबल राइट के बारे में बात करते हैं। तो इनहेरिटेबल राइट होता क्या है? अ राइट विच survives इवन आफ्टर डेथ। तो इतनी बात तो अब सिंपल है कि वो राइट जो सर्वाइव करता है इवन आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद। डेथ जाहिर है कि किसी पर्सन की डेथ ऑफ अ पर्सन। डेफिनेशन ऐसा ऐसा आपको समझाऊंगा, भी साथ बांध भी रही है, देखे ना। अ राइट विच सर्वाइव आफ्टर द डेथ, डेथ किसकी? डेथ एक पर्सन की होगी क्योंकि राइट पर्सन के होते हैं। तो अ राइट विच सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन एंड इज ट्रांसफर्ड। क्योंकि आगे वो राइट भी ट्रांसफर होगा, पर्सन जो फोत हो गया उसके लिए क्या अब वो राइट होगा, उसे चाहे गालियां दी जाओ, कुछ भी उसे कह दो, उसके तो राइट्स खत्म हो चुके हैं। अब वो राइट आगे ट्रांसफर की बात होगी। एंड इज ट्रांसफर्ड टू डिसीज्ड हेयर्स। तो इतनी बात को पहले आपके सामने बयान करता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है अ राइट विच सर्वाइव्स इवन आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन, जब एक बंदा फोत हो जाता है, किसी की भी एग्जांपल ले लें हम, वो फोत हो जाता है तो उसके बाद उसके जो राइट्स हैं वो उसके डिसीज्ड पर्सन जो होते हैं वो उसके मखसूस जो उसके ख़ानदान में, वो बाप का बेटा है जैसे हायर्स उसे बोला जाता है, विरासत में जो आते हैं उन्हें वो राइट्स जो ट्रांसफ़र होंगे उसे कहा जाता है इज कॉल्ड इनहेरिटेबल राइट। तो ऐसे राइट्स को हम इनहेरिटेबल राइट्स बोलेंगे। अब इसमें मज़ीद मैं थोड़ी वजाहत को एंटर करता हूँ कि लेट्स हम सपोज करते हैं कि एक बंदा ए, एक पर्सन है ये, इसे पर्सन को फादर भी बोल लें। ये ए बाप है, किसी नागानी सूरत हाल की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, मौत की कोई कई वजूहत हैं जो नहीं पता होती कब आनी है इंसान को, तो वो ट्रांसफ़र नहीं करता। जैसे अल्लाह ना करे कि किसी का बाप फोत हो इस दुनिया में, तो अगर उसका बाप फोत हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, अचानक मौत जो सडन डेथ्स होती हैं, उसे तो नहीं पता था मैंने फ़ोत हो जाना, अभी अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में ट्रांसफ़र कर दूँ अपने बेटे को, बी को, उसे इधर बी सपोज कर लेते हैं सन को, तो इसे नहीं पता था अब उसका एक्सीडेंट हो गया सडनली, एक्सीडेंट की वजह से उसकी अचानक मौत हो गई है। अब इसका जो घर होगा, हम इधर घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका जो अब घर होगा ए का, फादर का, वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द लॉज ऑफ पाकिस्तान, ड्यू टू द लॉज ऑफ इंडिया और एवरी कंट्रीज लॉज, हर कंट्री के लाज में जो विरासत का हिस्सा है वो बाप का हिस्सा वो बेटे की तरफ ऑटोमेटिकली हुकूमत ट्रांसफ़र कर देती है। तो वो कुछ उसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो मेनली वो यही बात है कि वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन इज़ ट्रांसफ़र टू द डिसीज हायर्स। अब जैसे बाप की आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सन ए जो है बाप है, तो उसका हेयर कौन है उसके बाद मरने के? बेटा ही, ज़ाहिर बात है बेटे को ही जानी जो भी चीज़ है उसकी, तो वो इसकी तरफ से इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसे बोलता है इनहेरिटेबल राइट। ये राइट होता है ए से बी की ट्रांसफ़र जो होता है डेथ के बाद, इस राइट को इनहेरिटेबल राइट बोला जाता है। तो आई थिंक सो डैट कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो काइंडली कमेंट में बताइएगा, आपको मज़ीद इंशाल्लाह
बेहतर समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि परफेक्ट हम भी नहीं हैं। तो यही था हमारी वीडियो का टॉपिक। तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।